हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो लास्ट वीडियो मेरी थी वजीदा वर्सेस मार्वल की मेन कैरेक्टर्स पर, मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स वजीदा कैन बीट इन मार्वल यूनिवर्स थी। जिसने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर अभी देखे, आई बटन पर शो हुई होगी, जाकर देख लेना यार, क्योंकि आज की वीडियो उससे ही रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में बस डिफरेंस इतना ही है कि मैंने मार्वल की जगह डीसी यूनिवर्स को कर दिया है और अपने वजीदा के साथ गोकू को खड़ा कर दिया है। तो यहाँ मैं कोई पूरे यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम सबको पता है लूसीफर, मॉर्निंगस्टार, माइकल डेमियोर्गस, द प्रेजेंट्स एंड ओवर मॉनिटर जैसे कैरेक्टर्स ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स को आराम से हरा सकते हैं और काफी सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई है। तो यहाँ पर जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो दरअसल आप सबका पर्सपेक्टिव सही करेगी कि असल में वजीदा एंड गोकू की कितनी औकात है कि वो डीसी यूनिवर्स में कहां तक कैरेक्टर्स को मार सकते हैं, यूनिवर्स लेवल तक या फिर मल्टीवर्सल लेवल तक। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो यार पहले बात करते हैं गोकू एंड वजीदा की। तो जिनको अगर इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि उनको जीना छोड़ देना चाहिए। लॉल, खैर जीना वो छोड़ने यार, बल्कि उनको शर्म आनी चाहिए अगर उनको इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स गाइस ऐसे हैं कि अगर पूरे एनिमे यूनिवर्स में हमें सबसे बेस्ट डुओ देखने को मिला है तो वो यही है, गोकू एंड वजीदा। मतलब लिटरली यार नारुतो एंड सस्की का भी बहुत ही टाइट डुओस है, बट गोकू एंड वजीदा के डुओस की जब बात आती है तो फिर यूनिवर्स के ऊपर के लोग ही उनको टक्कर दे सकते हैं, ना कि कोई ऐसे बंदे जो कि किसी और प्लेनेट से उड़कर आए हो या फिर कोई भी प्लेनेट की क्रिएचर वगैरह हो, या चाहे वो अर्थ के माइटिएस्ट क्यों ना हो, वो इन दोनों का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि इन कैरेक्टर्स में सबसे मेन चीज यही है कि यार ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही साइंस है, तो इनके पास हमेशा होप होती है कि कुछ ना कुछ करके यार ये लोग जीत ही जाएंगे, चाहे कोई भी हो सामने, इनका चांस जरूर रहता है जीतने का। बट आज यहाँ पर बात मैं करने जा रहा हूँ डीसी यूनिवर्स की, जिसका सबका जाना माना सुपरमैन है, वंडर वुमन, मार्शियन मैनहंटर, फ्लैश एंड वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स शेज़ैम है। बट ये सब है जस्टिस लीग के मेंबर। और हाँ, मैं तो ग्रीन लैंटर्न और बैटमैन के बारे में तो बताना भूल ही गया। खैर ये सब है जस्टिस लीग के मेंबर, और जो लोग अच्छी तरह से गोकू एंड वजीदा को जानते हैं तो वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि गोकू एंड वजीदा जस्टिस लीग का क्या हल करेंगे। खैर थोड़ा आगे जाके मैं इन सब का ब्रेक डाउन करता हूँ, क्योंकि अभी मैं तुम सबको ये बता दूं कि आज की जो जंग है ना इन लोगों की, वो ज्यादा से ज्यादा आज डीसी के मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, इसमें किसी बात का शक नहीं है। क्योंकि गोकू एंड वजीदा बेशक जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जब ये लोग एज अ डुओ काम करते हैं ना, मतलब एज अ पार्टनर काम करते हैं, तो बस फिर तो यार पूछो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होती है। और मेन बात, इनके पास दो ट्रम्प कार्ड भी होते हैं जो कि है वेजितो एंड गोजिता। तो अगर किसी फाइट में पिट भी रहे होंगे तो तब ये लोग फ्यूजन करके आराम से जीत जाते हैं। तो अभी शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। तो पहले लेता हूँ मैं इनकी फाइट में अपने जाने माने सुपरमैन को। तो गाइस सुपरमैन जो कि एक एलियन है, वो एक क्रिप्टोन प्लेनेट से आया था अर्थ पर, और तब से अब तक वो डीसी यूनिवर्स में प्लेनेट अर्थ का गॉड बना बैठा है। मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरी अर्थ का वेट आराम से लिफ्ट कर सकता है। बट गाइस उसकी यहाँ पर कुछ वीकनेस भी हैं, और उसकी वीकनेस मेन यही है कि वो क्रिप्टोनाइट को नहीं झेल सकता। तो गोकू के पास है गाइस इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो अगर गोकू को सुपरमैन की वीकनेस के बारे में पता हो तो वो वैसे ही सुपरमैन को एक ब्लिंक ऑफ एन आई में ही क्रिप्टोन प्लेनेट पर पहुंचा देगा, जहां सुपरमैन अपना वहीं पर दम तोड़ देगा। खैर ये तो है बस एक पॉसिबिलिटीज, पर अगर ऐसा ना हो तो तब भी यार यहाँ वेजिटा ही इसे अपने सुपर साइयन 2 में आराम से हैंडल कर लेगा। अब तुम लोग ये मत पूछना कि कैसे, मतलब मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ उनके कंपैरिजन पर, तो प्लीज यार तुम लोग ये मत पूछना कि कैसे सुपर साइयन 2 संभाल लेगा सुपरमैन को। तो यार यहाँ पर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जस्टिस लीग का खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पावरफुल बंदे की। देखो वैसे तो यार मेरी नजरों में शेज़ैम पहली पोस्ट डिजर्व करता है, मतलब उसकी रगों में 6 गॉड्स की पावर्स हैं, और ये सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि इसके पास मैजिक है, और जो कि सुपरमैन की सेकंड वीकनेस भी है। खैर उसको हमेशा वीक ही दिखा है सुपरमैन से। तो यहाँ पर मैं अगर अभी शेज़ैम वर्सेस गोकू एंड वजीदा करूँ तो यहाँ पर गोकू एंड वजीदा पर शायद शेज़ैम की सबसे पावरफुल लाइटनिंग का असर ना पड़े, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि शेज़ैम की लाइटनिंग जब गिरती है तो उससे कितनी डैमेज होता है, मतलब आसपास की चीजें तबाह हो जाती हैं, एक होल बन जाता है छोटा सा जमीन में। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जब भी गोकू एंड वजीदा बस अपना की ब्लास्ट कहीं पर मारते हैं तो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। मतलब की ब्लास्ट तो छोड़ो, अगर वो इतनी ज्यादा पावर अप भी कर लें तो आसपास की इतनी ज्यादा तबाही हो जाती है
कि शेज़ैम की लाइटनिंग तो उसके बराबर में कुछ भी नहीं है ना फिर। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इससे फर्क पड़ेगा, और मैं यहाँ पर ये भी होप कर रहा हूँ कि मैंने तुम सबको काफी तगड़ा फैक्ट बताया है। तो शेज़ैम भी यार सुपर साइयन 2 को नहीं संभाल पाएगा। तो उसके बाद है ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन, मार्शियन मैनहंटर जैसे कैरेक्टर्स। तो यहाँ गोकू एंड वेजिटा सुपर साइयन 2 के अंदर ही इन सब को भी आराम से संभाल लेंगे। बट गाइस यहाँ पर अगर सिर्फ अकेला गोकू या अकेला वेजिटा होता तो यहाँ पर मे भी इनको सुपर साइयन गॉड रेड फॉर्म की जरूरत पड़ सकती थी। बट जैसा कि मैंने कहा कि जब ये एज अ डुओ काम करते हैं तो इनके आगे फिर जो भी आ जाए वो टिक नहीं पाता। तो यहाँ पर वही बात है, देख लो, इनको सुपर साइयन 2 से ऊपर जाने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं मार्शियन मैनहंटर की थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि वो बेशक पावरफुल है सुपरमैन के जितना, बट उसकी यार वीकनेस है आग। तो आपको तो पता है कि जब भी साइयन पावर अप करता है तो उसके बराबर मतलब उसके पूरे जिस्म पे आग ही लगी होती है एक तरह से। और जब भी वो एक की ब्लास्ट वगैरह मारता है तो उसकी एनर्जी आग से भरी होती है। तो यहाँ तो मार्शियन मैनहंटर का क्या हाल होगा मैं सोच भी नहीं सकता। तो वंडर वुमन तो यार क्या बोलूं मैं, उसको छोड़ो। बट उसकी जो कलाई में जो ब्रेसलेट्स है ना गाइस, जिसको हम सब यही जानते आए हैं कि वो किसी भी पावरफुल अटैक को से डॉज कर सकती है, मतलब वो 100% ट्रूथ हमें नहीं बताया गया है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, और जो मैं अभी तुम सबको बताने जा रहा हूँ शायद उससे काफी लोगों को शॉक भी लग जाए। तो जो वंडर वुमन के जो ब्रेसलेट्स है ना यार, वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर वो उन्हें उतार दे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मतलब वो जो उसके ब्रेसलेट्स हैं वो उसको रोके हुए होते हैं, उसकी पावर्स को रोके हुए होते हैं। अगर तुम लोग कॉमिक पढ़ो तो तुम्हें समझ आए। तो अगर वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट उतार कर गोकू एंड वेजिटा से लड़े तो क्या हो गया यार, यहाँ पर भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। खैर, बेशक वंडर वुमन पावर अप करेगी, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, बट गोकू एंड वेजिटा को वो तब भी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर बचा बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न, तो जिनकी मैं बात करना नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की यहाँ बात करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ मैं डायरेक्ट बात करूंगा फ्लैश की। तो यहाँ फ्लैश शुरू में थोड़ा परेशान करेगा इन दोनों को, पर इधर भी इन दोनों को सुपर साइयन 2 के अबव जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन जो है ना इतनी अच्छी है कि वो फ्लैश के वहाँ पहुँचने से पहले ही टेलीपोर्ट होकर फ्लैश को क्रैश कर सकते हैं। तो ये तो थे यार सब इनके लिए मामूली से बद्दे, जिनसे लड़ने के बाद कोई कुछ बोले या ना बोले, बट वेजिटा जरूर बोलेगा। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वीकलिंग्स। तो अब यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा की थोड़ी सी फटेगी, क्योंकि अब मैं इनके आगे रखना चाहूंगा डार्क साइड को। तो भाइयों, डार्क साइड थैनोस के काफी ज्यादा सिमिलर है, बट सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में। लेकिन अगर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स यूज कर ले तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और अगर वो बगैर इन्फिनिटी स्टोन्स के डार्क साइड से लड़े तो डार्क साइड ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास उसकी लेजर बीम्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल उसका अटैक माना जाता है। और एक बार तो जब इसने ये लेजर सुपरमैन पर मारी थी तो सुपरमैन तो यार सिर्फ बेहोश ही हो गया था। मतलब उसके लेजर्स ने बस सुपरमैन को टच किया था और वहीं पर सुपरमैन बेहोश हो गया। तो अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है उसके लेजर्स। और मेन बात, उसकी जो लेजर्स है ना वो सीधी शूट नहीं होती हैं, बल्कि उनका सीन कुछ टारगेट लॉक की जैसा है। मतलब डार्क साइड किसी पर भी वो अगर मार दे तो बस फिर वो बीम्स उस ओपोनेंट के पीछे पड़ जाएंगी, और जब तक कि उसे वो लग नहीं जाएंगी तब तक कि वो बस उसका पीछा करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब अगेंस्ट है इनके गोकू एंड वेजिटा। तो गाइस अब यहाँ पर इन दोनों को अपनी गॉड रेड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ये भी साफ क्लियर कर दूं कि अगर गोकू एंड वेजिटा, मतलब गोकू अपनी गॉड रेड फॉर्म में कामेहामेहा और वेजिटा अपना सुपर साइयन 2 या फिर सुपर साइयन गॉड रेड फॉर्म में ही गैलिक गन इस पर मारे साथ, तो डार्क साइड वहीं पर अपने डायमेंशन में भाग जाएगा या फिर उसका वहीं पर एंड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक तो यार बात हो गई एक प्लेनेट लेवल के कैरेक्टर्स की, और यहाँ इनके बाद जितने भी जाने माने कैरेक्टर्स आते हैं उन सब को भी गोकू एंड वेजिटा आराम से संभाल लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम, मिस्टर MXY ZPTLK एंड एक्लिप्सो जैसे कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर अब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अब गोकू एंड वेजिटा के हद से ये बात थोड़ी निकल रही है, क्योंकि यहाँ शायद मिस्टर मिक्सिपेटलिक और एक्लिप्सो, और उसको तो भूल ही गया यार मैं, जिसने यूनिवर्स के गार्डियंस को भी डरा दिया था, जिसका नाम है पैरालैक्स। तो गाइस अब भी यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा का चांस है। तो अगर गोकू एंड वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म इन सब के ऊपर यूज करें और इन सब से अलग अलग लड़ें तो यहाँ पर ये लोग जीत सकते हैं। मतलब वेजिटा को यूज करना पड़ेगी अपनी एवोल्यूशन फॉर्म और गोकू को यूज करना पड़ेगी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये दोनों इन फॉर्म्स में इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे और इनसे जीत जाएंगे। बट वही बात है ना, इन लोगों को अपनी फाइनल फॉर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। तो अब इनके बाद बारी आएगी सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम की। तो यहाँ अब गोकू एंड वेजिटा की फट के हाथ में आएगी। आई एम गोना बी स्ट्रेट गाइस, कमेंट्स में मुझे गालियां मत देना, क्योंकि सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम अभी ने बताया
जाएगा इनकी क्या औकात है। तो यहाँ पर इन दोनों को सेंसो बीन्स की पूरी थैली भरकर जरूरत पड़ेगी, मतलब इतना वो लड़ते हुए आ रहे होंगे पीछे से, तो उनको सेंसो बीन्स की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि अगर उन लोगों के पास सेंसो बीन नहीं हुई तो उनकी यहाँ पर जान नहीं बचेगी, क्योंकि उनके सामने है अभी 1 मिलियन प्राइम, जिसको वो अपनी उस हालत में टक्कर नहीं दे पाएंगे। वैसे भी यहाँ पर अगर गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम को टक्कर दे तो यहाँ पर गोकू आराम से हार जाएगा। तो अब इन लोगों के पास जब इनकी जो फाइनल फॉर्म्स थी वो खत्म हो गई हैं, तो अब इनका एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है और वो है फ्यूजन। तो अब यहाँ पर इनको जरूरत पड़ेगी गाइस वेजिटो जैसे बीइंग की, क्योंकि वेजिटो के बिना ये सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम को नहीं हरा पाएंगे। तो अब बारी है वेजिटो की। और हाँ गाइस, यहाँ पर वेजिटो को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वेजिटा के पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, और आपको तो पता है गोजिटा की रिक्वायरमेंट है कि एक दूसरे की पावर्स एकदम सेम होनी चाहिए, तो तभी मैंने यहाँ पर वेजिटो को लिया है। तो यहाँ पर वेजिटो गोकू की काइयोकेन एंड वेजिटा का एवोल्यूशन को कंबाइन करके उसे यूज कर सकता है। तो खैर गाइस, आप लोगों के मन में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे तो उनको भी यहाँ क्लियर कर दूं कि जैसे कि मैं कहते हुए आया हूँ कि गोजिटा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो बेशक हाँ ऐसा ही है कि एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बेशक गोजिटा से ज्यादा पावरफुल है, बट गोजिटा या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझे नहीं लगता कि वो वेजिटो से ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसने एवोल्यूशन फॉर्म और काइयोकेन मिलाई हुई होगी। या फिर अभी काइयोकेन को कर दो असाइड, जब बात है वेजिटो की तो क्यों ना हम इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही ले लें। तो वेजिटो की इस फॉर्म में मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ वेजिटो गोजिटा एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से एंड सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम के अब बायॉन्ड है। अब वो सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम की ऐसी फाड़ के रखेगा कि सुपरमैन के टांगे तक कांप जाएंगी। मतलब ये वाला वेजिटो जिसने इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड वेजिटा की एवोल्यूशन फॉर्म मिक्स करी हुई होगी तो वो डीसी यूनिवर्स में तबाही कर देगा। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मैंड्रेक जैसी बीइंग को भी मार पाएगा। आपको याद है ना कि मैंड्रेक कौन था जिसने पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई थी, जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था, तो उसको डिफीट करने के लिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसी बीइंग को बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पर मैंड्रेक भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड एवोल्यूशन का मिक्सअप वेजिटो को नहीं हरा पाएगा, तो 1 मिलियन प्राइम तो दूर की बात है फिर। तो अब वैसे तो यार यहाँ पर डीसी में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स बचे हैं जो कि इन्हें इनकी मर्जी से हाथ भी नहीं हिलाने देंगे और वहीं पर उन्हें डिफीट भी कर देंगे। बट यहाँ पर अभी मैं बात करना चाहूंगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। देखो, मैंने माना कि मैंने डीसी में सबसे ज्यादा सुपरमैन का ही इनके साथ कंपैरिजन कर दिया है, बट भाई सुपरमैन से कंपेयर करना मुझे इतना इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि सुपरमैन डीसी यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, और हम जितने भी फैंस हैं ना उनमें भी सुपरमैन बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और लड़कियां जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं होता, उन्हें कुछ आता जाता भी नहीं है इन सब चीजों के बारे में ना, तो फिर भी वो ये बात को नहीं झुटा सकती कि वो सुपरमैन को नहीं जानती हैं। मतलब वो हर कैरेक्टर को सुपरमैन ही समझ बैठती हैं। और गाइस मेन बात, जब भी कोई कंपैरिजन करना होता है ना किसी के साथ भी किसी का भी, तो सबसे पहले सुपरमैन का ही ख्याल आता है हम सबको। तो खैर यार जज मत करना यार, सुपरमैन ही सुपरमैन बोले जा रहा हूँ मैं कब से। तो खैर अभी लास्ट सुपरमैन की फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस अब मुझे नहीं लगता कि वेजिटा एंड गोकू इससे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। सो लेट्स सी क्या होता है इनकी फाइट में, अगर इनकी फाइट हो तो क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले तो यार मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कौन है। जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग यहाँ सुन ले कि इस बंदे को कभी भी आम सुपरमैन मत समझना। मतलब ये कोई इंसान भी नहीं है, ये अल्ट्रामैन एंड सुपरमैन की पावर्स को कंबाइन किया हुआ एक रोबोट है जिसे द थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक मेन एबिलिटी है कि ये जो भी पावर्स अपने माइंड में सोचेगा या कुछ भी अपने माइंड में कोई भी थॉट बनाएगा तो वो चीज हो जाएगी। मतलब कोई पावर सोचेगा तो वो पावर्स उसके पास आ जाएंगी, और अगर कोई उसने थॉट सोचा होगा या कोई चीज सोचा होगा तो वो चीज उसके सामने क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उस भाई के पास रियलिटी रैपिंग की पावर है। और मैंने तो आपको बता दिया है कि सिचुएशन एडैप्शन पावर्स भी हैं उसके पास। तो तभी यार मैंने पहले ही तुम सबको कह दिया था कि अब शायद गोकू एंड वेजिटा इससे आगे ना बढ़ पाए। तो अब यार ध्यान देना, सुनो अब इनकी फाइट कैसे होगी। देखो, अगर कभी भी ये लोग आमने सामने हुए अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के, और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का लड़ने का मूड हुआ, तो तब इनकी फाइट हो सकती है। मतलब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अच्छे मूड में नहीं हुआ और गोकू एंड वेजिटा उसे लड़ने पहुंचे, तो बस फिर यहाँ जितनी भी स्पीड में बीरस हाकाई करता है ना, उससे भी डबल ट्रिपल स्पीड में कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन यहाँ पर रियलिटी से इरेज कर देगा इन लोगों को। खैर हम यहाँ बात करेंगे फाइटिंग पॉसिबिलिटीज की। तो अब जो है गाइस गोकू एंड वेजिटा का चांस नहीं है इसके आगे। इवन गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसका एक बाल भी नहीं टच कर सकती, और यहाँ पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ नहीं कर सकती, तो वेजिटा की एवोल्यूशन तो फिर यार क्या कहूँ उसका।
तो यहाँ पर अब इनको दोबारा से फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अब के बार भी इन लोगों को पुटारा फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें वेजिटो से ही मिल सकती हैं। तो वेजिटो आ गया है मैदान में और वो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म एंड एवोल्यूशन के कॉम्बो में। तो अब अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को वो टक्कर देगा तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि वेजिटो 1 मिलियन प्राइम सुपरमैन से ओवर पावर्ड है, पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। यहाँ पर अगर वेजिटो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को पंच मारेगा तो बेशक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन 3 फीट दूर जाएगा, बट वहीं अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने वेजिटो को पंच मारा तो क्या पता वो लोग वहीं पर डिफ्यूज हो जाएं। तो कहने का मतलब भाई मेरा सीधा सा ये है कि यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा पहुंच ही गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, पर इससे आगे अभी इस स्टेट में तो ये लोग नहीं जा पाएंगे। तो यही थी यार आज की वीडियो, पर जाने से पहले मैं तुम सबको एक फैन कंपैरिजन के बारे में बताना चाहूंगा। मतलब मुझे पता है यार आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर तुम लोग को ये सुनने के बाद मजा ना आए तो कमेंट में मुझे बताना फिर। तो यार अब बस तुम सब लोग इमेजिन करो, अब यहाँ पर मैंने वेजिटा को भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दे दी है और गोकू के पास तो ऑलरेडी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी, बट उसे भी अब मान लो अब वाकई उसका पूरा यूज आ चुका है। मतलब वो अपने एक विल पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर सकता है और जितनी देर तक वो चाहे उतनी देर तक उसे यूज कर सकता है, बस मान लो। और दूसरी तरफ अब वेजिटा को भी हम ड्रैगन बॉल सुपर 2 वाला ले लेते हैं, जो कि जल्दी ही आने वाला है। अब कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि आएगा। खैर जैसा कि हम सबको पता है कि वेजिटा ने यार्ड्राट पर ट्रेनिंग करके एक हीलिंग टेक्निक टाइप की कोई चीज सीखी है और साथ ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखी है और उसकी स्पिरिट गोकू से बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड हो चुकी है। मतलब वो 100% चांसेस हैं कि अब वेजिटा सरपास करेगा गोकू को दोबारा। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज आ रही है कि वो शायद मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बायोन चला जाए। और यहाँ ये तो एक फैन कंपैरिजन है ना, तो यहाँ पर तुम सब मान लो कि वेजिटा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बायोन चला गया है और अब इन दोनों ने फ्यूजन करा है और बायोन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड प्योर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कॉम्बो में वेजिटो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने खड़ा है। तो भाइयों पहले तो यार वेजिटो ने जब पंच मारा था कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बस 3 फीट दूर गया था, बट अब अगर वेजिटो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को पंच मारेगा तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का 1 या 2 नट तो पक्का पक्का ढीला होएगा ही। मतलब वो एक रोबोट है ना, उसका कोई ना कोई नट तो ढीला होएगा ही और वो ये सब देख के हैरान हो जाएगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या बीन क्रिएट कर दी है इन लोगों ने। तो अब यहाँ पर गाइस इनका मुकाबला होगा काफी टक्कर का और सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में ही वेजिटो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की काफी रेड मार देगा। अगर इनकी हैंड टू हैंड फाइट ये लोग लड़ते रहे तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सारे नट ढीले हो जाएंगे, लेकिन हारेंगे गोकू एंड वेजिटा ही। ज्यादा खुश मत होना, बेशक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की हवा टाइट कर देगा वेजिटो, बट गाइस अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने होशियारी दिखाई फाइट में और उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट को अवॉइड किया तो तब वेजिटो को शायद वो रियलिटी से इरेज कर सकता है और उसी वक्त वो उस फाइट को जीत सकता है। बट गाइस उसने हैंड टू हैंड फाइट की तो यहाँ पर मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि वेजिटो उसकी रेड मार देगा, बट इन द एंड ऑफ द फाइट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ही जीतेगा, क्योंकि जब उसे लगेगा कि वो हारने वाला है तो वो उसे वहीं पर रियलिटी से मिटा देगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि वो अपनी शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, तो अब तुम खुद सोचो कि काफी लोग का कहना ये भी है कि वो एक मल्टीवर्स के साइज के जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन दोनों का इससे जीतना इम्पॉसिबल सी बात है अभी के लिए। तो ये स्टोरी कैसी लगी और कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ गाइस मेरे को नेक्स्ट वीडियो को सजेशन देना मत भूलना। आपके दिमाग में जितनी भी वीडियोस आई हो वो सब मुझे कमेंट में बता देना। मुझे जो अच्छी लगी मैं उनमें से सिलेक्ट करके उन पर वीडियो बना दूंगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना। टिल देन फेयरवेल।